Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के इस वीडियो में हम गेट 2018 में पूछे हुए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. सो वन बाय वन सारे क्वेश्चन पिक करते हुए चलेंगे. क्वेश्चन नंबर है यहाँ से 5. द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट for all x greater than equals to 0 is given by with an arbitrary positive constant k. देन हमें बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा. सो अगर हमें यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बताना है सो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा फॉर्मेट क्या रहने वाला है. यहाँ से एक्स वाई डैश दिया और वाई डैश हम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास यहाँ से, और एक्स का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये वाई बाई एक्स आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट के अंदर आके यहाँ से ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा. सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर तो 1 लिखा जा सकता है, और बाकी आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, ये वैल्यू राइट आउट की जा सकती है. एज वी कैन सी दिस वन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड हमारे पास रहेगा y इक्वल्स टू यहाँ से हम vx लेंगे. सो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा v प्लस एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास v प्लस इक्वल्स टू लिखा जा सकता है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये यहाँ से आ जाएगा. सो अगर ये राइट आउट करें तो ये वैल्यू हम यहाँ से इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे. सो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स की जगह हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं v राइट आउट कर सकते हैं प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर आ गया. अब यहाँ से हम देख सकते हैं v से v कैंसिल आउट जाएगा, बोथ साइड v कैंसिल आउट विद v, और बाकी टर्म्स को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे सो डी वी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर आएगा विच इज इक्वल्स टू डी एक्स. बोथ साइड अगर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ से हम राइट आउट कर सकते हैं. हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास डी वी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी लॉग ऑफ v प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, विच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x आएगा प्लस लॉग ऑफ c राइट आउट कर सकते हैं हम इसे. सो अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें इसको हम क्या लिख सकते हैं v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर आएगा विच इज इक्वल्स टू एक्स इंटू सी आ जाएगा, एंटी लॉग ले लेंगे तब. सो अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें, आगे सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से क्या राइट आउट कर सकते हैं v की जगह अगर v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें सो v की वैल्यू क्या आएगी y बाई एक्स. सो y बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू सी आएगा. इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें हमारे पास ये क्या लिखा जा सकता है y बाई वाई प्लस, अगर यहाँ से एलसीएम लेंगे एलसीएम एक्स ही बनेगा. सो वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सो एक्स स्क्वायर इंटू सी आ जाएगा. ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर इंटू सी इक्वल्स टू वाई प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो अगर हम यहाँ से ऑप्शन से कंपेयर करें हमारा ऑप्शन सी यहाँ से c इंटू एक्स स्क्वायर, सी की जगह के यहाँ से आर्बिट्री कॉन्स्टेंट लिया हुआ है y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन से हम यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट p n बी द पॉलिनोमियल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0. देन p n एट 1 इक्वल्स टू 1 फॉर n equals to 1 2 3 and then so on. Then we have to find which of the following option is. सो यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये हमारे पास लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सिमिलर है. लाइक अगर लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होती है 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस ऑफ 2x इंटू वाई डैश प्लस ऑफ n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. सो इसी के सिमिलर हमें यहाँ से दिया हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश. सो इन केस अगर हम यहाँ से u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सो पहले हमने 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, y का डिफरेंशिएशन कर देना है, y डबल डैश आ जाएगा. अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस ऑफ 2x आएगा, y डैश एज इट इज आएगा प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0. लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. सो अगर लेजेंडरी इक्वेशन है हमारे पास यहाँ से, सो लेजेंडरी इक्वेशन में हमारे पास यहाँ से रिकरेंस रिलेशन अगर हम राइट आउट करें सो रिकरेंस रिलेशन हमारे पास यहाँ से क्या होता है, इसका रिकरेंस रिलेशन हमारे पास लिखा जा सकता है 2n प्लस 1 इंटू पी एन ओवर x इक्वल्स टू पी एन प्लस 1 डैश x
माइनस ऑफ पी एन डैश पी एन माइनस वन डैश एक्स। यहाँ से एक्स के रेस्पेक्ट में हमारे पास ये डिफरेंशिएशन हो रहा है। सो अगर हम यहाँ से देखें इस क्वेश्चन में भी तो हमें यहाँ से ये दिया है पी एन प्लस वन की जगह हमें यहाँ से इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पी एन प्लस टू, और यहाँ से पी एन दिया है, पी एन माइनस वन की जगह पी एन है। सो अगर हम यहाँ से सिमिलैरिटी बैठाना चाहें तो सिमिलैरिटी हमारे पास क्या रह सकती है, एन माइनस वन की जगह तो एन लिखा हुआ है और एन प्लस वन की जगह हमें यहाँ से एन प्लस टू दिया है, तो सीधी सी बात है एन की जगह हम यहाँ से एन प्लस वन ले लेंगे। सो अगर इस रिलेशन में हम एन की जगह रिप्लेस कर दें एन प्लस वन, सो रिकरेंस रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, टू एन प्लस में आएगा एन प्लस वन लेंगे तो टू एन प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन आ रहा है पी एन प्लस वन एक्स इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, ये आ रहा है हमारे पास, हम डिफरेंशिएशन ही तो करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पी एन प्लस टू हो जाएगा ये डैश पी एन प्लस टू एक्स आ गया, डैश की जगह तो हमने डी बाई डी एक्स लिख लिया, माइनस ऑफ पी एन एक्स आ जाएगा। सो अगर हम यहाँ से स्टेटमेंट में देखें ये तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें हमें यहाँ से ये तो दिया है पी एन प्लस टू एक्स माइनस ऑफ पी एन एक्स, ये आ रहा है। इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगी, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें आगे, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, इसकी वैल्यू आएगी टू एन प्लस टू और प्लस वन थ्री आ जाएगा, पी एन प्लस वन एक्स आ गई हमारे पास यहाँ से। तो इसी की तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से राइट हैंड साइड में इक्वल दी है, बस अल्फा एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर कंपेयर करें इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, अल्फा एन पी एन प्लस वन एक्स से। सो कंपेयर करने से यहाँ से हमारे पास अल्फा एन इक्वल्स टू क्या आ रहा है, टू एन प्लस थ्री, सो टू एन प्लस थ्री आ रहा है। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ एज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन द कोशी प्रॉब्लम, यू एक्स प्लस वाई ux equals uy equals to x with u at x1 equals to 2x. When solved using its characteristic equation, an independent variable t is found to admit a solution in the form of, here x equals to given a 3 by 2 s into exponential minus t minus 1 by 2 s exponential minus t, y equals to exponential t and u equals to f of st. Then we have to find what is the value of f of st here. तो यहाँ से हमें देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, इसके लिए यहाँ से इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डी एक्स बाई यू आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू डी वाई बाई वाई आ जाएगा इक्वल्स टू डी यू बाई एक्स आ जाएगा। ये हमने किसकी सिमिलैरिटी से लिखा है, अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पी यू ऑफ एक्स दिया हुआ हो प्लस क्यू यू ऑफ वाई दिया हुआ हो इक्वल्स टू आर दिया हुआ हो, सो इस फॉर्मेट में डी एक्स बाई पी लिखा जाता है इक्वल्स टू डी वाई बाई क्यू लिखा जाता है इक्वल्स टू डी यू बाय हमें आर दिया जाता है। इस फॉर्मेट में हम राइट आउट कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ से देखें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन को अगर हम और सिंप्लीफाई करें, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से यू आ जाएगा एंड डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, y लिखा जा सकता है एंड डी यू बाई डी टी इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से x लिखा जा सकता है। इसी इक्वेशन की सिमिलैरिटी से हम ये राइट आउट कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ से ये राइट आउट कर सकते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास डी यू बाई डी टी की वैल्यू x आनी चाहिए। अब क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू क्या दी हुई है, इसको अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करें, बोथ साइड अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए, सो u इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x डी टी आ जाएगा। अब x हमें जो क्वेश्चन में दिया है उससे हम सिमिलर देख सकते हैं, x की वैल्यू हमें यहाँ से क्वेश्चन में गिवन है 3 by 2 s इंटू एक्सपोनेंशियल t माइनस 1 by 2 s एक्सपोनेंशियल माइनस t है। सो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास f ऑफ st आ जाएगा, f ऑफ st यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने इंटीग्रेशन करना होगा 3 by 2 s इंटू एक्सपोनेंशियल t माइनस 1 by 2 s इंटू एक्सपोनेंशियल t एक्सपोनेंशियल माइनस t एंड विद रिस्पेक्ट टू t हियर। सो अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें, सो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी, 3 by 2 s को एज इट इज ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल t का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल t ही आएगा प्लस 1 by 2 s इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस t का इंटीग्रेशन माइनस माइनस तो प्लस कर दिया, एक्सपोनेंशियल माइनस t आ जाएगा। सो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, f ऑफ st की। f ऑफ st की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें, f ऑफ st इक्वल्स टू 3 by 2 s इंटू एक्सपोनेंशियल t प्लस 1 by 2 s इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस t, हमारा ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t इज गिवन बाय y ऑफ s इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y t 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू s माइनस t minus 2 divided by s minus 2 plus 1 divided by 2 into s minus t here, then y0 plus y dash 0 equals to, हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यहाँ से हम फॉर्मेट क्या रखेंगे, हमें यहाँ से y ऑफ t की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सो अगर यहाँ से y ऑफ s की वैल्यू ये है,
लाइक अगर हम क्वेश्चन से देखें y ऑफ s इक्वल्स टू, जैसा कि हमें यहाँ से गिवन है, दिस वन इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 2s माइनस 1 आ रहा है, माइनस ऑफ 2s माइनस 2 आ रहा है, प्लस 1/2s माइनस 3 हमारे पास यहाँ से आ रहा है। सो अगर हम यहाँ से इसका इनवर्स लाप्लास निकाल ले, ये हमारे पास y ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है y ऑफ s। सो अगर इनवर्स लाप्लास निकाल लेंगे सो y ऑफ t आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, विच इज इक्वल्स टू इनवर्स लाप्लास ऑफ 5/2 इंटू s माइनस 1 आएगा, एंड माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाई s माइनस 2 आ जाएगा, प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/2 इंटू एस माइनस, यहाँ से हमारे पास आएगा इंटू एस माइनस 3 आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। सो अगर अब हम यहाँ से फॉर्मूला देखें, हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला होता है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस a इक्वल्स टू क्या राइट आउट किया जा सकता है, एक्सपोनेंशियल at। सो अगर इसी की सिमिलैरिटी से हम यहाँ पर राइट आउट करें, सो y ऑफ t हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 5/2 तो एज अ कांस्टेंट लेंगे, लाप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, एक्सपोनेंशियल t आ जाएगा सीधा सीधा, माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल 2t इसके लिए बन जाएगा s माइनस 2 के लिए, एंड प्लस 1/2 बाहर ले लेंगे, 1/s माइनस 3 के लिए एक्सपोनेंशियल 3t बन जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें y0 प्लस y' 0 फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले y' हम यहाँ से देख लेते हैं। सो अगर हम यहाँ से y' फाइंड आउट करना चाहें तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, वैल्यू क्या आएगी 5/2 एक्सपोनेंशियल t और माइनस ऑफ 4 एक्सपोनेंशियल 2t आ जाएगा, प्लस 3/2 एक्सपोनेंशियल 3t आ गया, डिफरेंशिएशन कर लिया। अब हमने यहाँ से देखना है y@0 प्लस y'@0। सो y@0 हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, t की जगह हमने सीधा सीधा 0 रिप्लेस करना है। सो 5/2 आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 आ जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा, एंड प्लस इसके लिए अगर देखेंगे, इसके लिए वैल्यू आ रही है 5/2 माइनस 4 एंड प्लस 3/2, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से बन रही है। सो अगर सिंप्लीफाई करेंगे सो यहाँ से 5/2 एंड 3/2 8/2 हो गया, 8/2 हमारे पास यहाँ से 4 से कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू तो रेस्पेक्टिवली कैंसिल आउट होगी, और 6/2 तो आएगा 3 माइनस 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1। सो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बन रहा है 1, which is required solution for this question. Now come to the next question here. So the next question is the number of regular singular point of the differential equation is x minus 1 whole square into sine of x into y double dash plus cos of x sin x minus 1 into y dash plus x minus 1 into y equals to 0 in the interval close interval 0 to pi/2 is equals to, हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर इसकी वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है सो इसके लिए हम काम में लेंगे, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस p ऑफ y डैश प्लस q इक्वल्स टू 0 टाइप की है, सो यहाँ से इसका कोई भी सिंगुलर पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा यदि इफ हियर, अगर हम यहाँ से इसके लिए लिख सके इफ x माइनस x 0 इंटू पी ऑफ x इक्वल्स टू फाइनाइट आ जाए, साथ ही हमारे पास यहाँ से x माइनस x 0 स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ x इक्वल्स टू फाइनाइट नंबर आ जाए। सो इस केस में हमारे पास ये जो सिंगुलर पॉइंट है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। सो अगर इन केस अगर इस क्वेश्चन से हम सिंप्लीफाई करें सो y डबल डैश का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ से मल्टीपल 1 है, सो पहले 1 में चेंज करेंगे। सो अगर ऐसा चेंज करते हैं तो p इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस ऑफ x इंटू साइन ऑफ x माइनस 1 तो हमारे पास है ही, डिवाइडेड बाई हम यहाँ से लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ से q ऑफ x लिखना चाहें, ये हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, इनटू आ रहा है साइन ऑफ x यहाँ से। सो एज वी कैन सी हियर हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है कौन कौन से, सिंगुलर पॉइंट हम p से देख सकते हैं। सिंगुलर पॉइंट यहाँ से हमारे पास एक तो x इक्वल्स टू 1 बन रहा है, एक x इक्वल्स टू 0 बन रहा है, बिकॉज ऑफ x इक्वल्स टू 0 पे साइन 0 होगा, p इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहा है, सिमिलरली q भी इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहा है x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 0 के लिए। सो अगर हम इसे आगे सॉल्व करें, हमें फाइंड आउट करना है जो सिंगुलर पॉइंट हमारे पास बन रहे हैं ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर नहीं। अब सबसे पहले हम x इक्वल्स टू 1 के लिए चेकआउट करेंगे। जब x इक्वल्स टू 1 के लिए यहाँ से हम देख रहे हैं, हम लिमिट x की और टेंड करा रहे हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टू हमारे पास यहाँ से 1 होगा, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे px को, px की वैल्यू है कोस ऑफ x इंटू साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई आएगा हमारे पास यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x आएगा। व्हेनेवर x इज टेंडिंग टू 1, सबसे पहले तो x माइनस 1 से x माइनस 1 को कैंसिल आउट कर देंगे। अब x की लिमिट 1 की ओर टेंड कराएंगे सो हमारे पास यहाँ से ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई होकर बनेगी कोस ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x आएगा। यहाँ से हमारे पास इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोस ऑफ दिस वन इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टू 1
कोस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स के फॉर्मेट में लिख देते हैं और लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1 आ रहा है हमारे पास यहाँ से, ये बचेगा यहाँ से साइन ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 आ रहा है हमारे पास। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रही है तो हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू आ ही रही है यहाँ से एक्स इज टेंडिंग टू 1 पे, और यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास 1 की ओर टेंड कर ही रही है, ये वैल्यू 1 की ओर टेंड करेगी बिकॉज ऑफ अगर 1 रखते हैं तो 0/0 की फॉर्म बनेगी। डीएल हॉस्पिटल रूल से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो ओवरऑल इसकी जो वैल्यू बन रही है हमारे पास फाइनाइट वैल्यू बन रही है एक्स इज टेंडिंग टू 1 पे, तो ये वैल्यू हमारे पास फाइनाइट होगी। सो फाइनाइट वैल्यू बन रही है, इसका मतलब यहाँ से ये इसके लिए सिंगुलर पॉइंट हमारे पास हमने प्रूफ कर दिया, इसके लिए सिंगुलर पॉइंट हमने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट रख दिया है। अब हम क्यू एक्स के लिए और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर क्यू एक्स के लिए हम यहाँ से और सिंप्लीफाई करेंगे सो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू, हम यहाँ से लेंगे 1 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स लिखेंगे, क्यू ऑफ एक्स है एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स है। तो ये वैल्यू हमारे पास इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी। सो ओवरऑल सिंप्लीफाई करने से हमारे पास एक्स इज टेंडिंग टू 1 के लिए 0 आ रहा है, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 0 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 1 बन रहा है जिसकी वैल्यू फाइनाइट बन रही है। सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ से ये भी फाइनाइट आ गया। सो पहली कंडीशन के लिए तो हमने x इक्वल्स टू 1 को तो सिंगुलर पॉइंट हमने प्रूफ कर दिया है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सो सिमिलरली तो यहाँ से एक तो हमारे पास x इक्वल्स टू 0 लाई करेगा, इस इंटरवल का भी तो हमें ध्यान रखना है 0 to π/2। सिमिलरली अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें, अब हम x इक्वल्स टू क्या लेके चलेंगे, x इक्वल्स टू अब यहाँ से हम 0 लेके चलते हैं, इनकेस x इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे सो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 x माइनस 0 इंटू पी ऑफ एक्स लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 करेंगे, पी ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे। सो वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू कोस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस 1 आएगा डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ से वैल्यू बन रही है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर साइन ऑफ एक्स। एज वी कैन सी हियर एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से 0 की ओर टेंड कराते हैं, कोस ऑफ 0 की वैल्यू 1 की ओर टेंड होगी, ये वैल्यू तो 1 में चली गई, ये वैल्यू हमारे पास 1 में चली गई है। यहाँ से सिंप्लीफाई होकर वैल्यू बनेगी लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 की ओर टेंड करेगी और लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 यहाँ से आएगा साइन एक्स माइनस 1। एज वी नो दैट साइन एक्स हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है -1 से +1 के बीच से, ओवरऑल इसकी वैल्यू भी हमारे पास फाइनाइट ही आएगी। सो यहाँ से इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं फाइनाइट आ गई। अब अगर हम आगे और सिंप्लीफाई करें, हमने क्यू एक्स के लिए और चेकआउट करना है, सो क्यू एक्स के लिए और देखेंगे तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 आएगा, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू क्यू ऑफ एक्स लिखेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर था इंटू साइन ऑफ एक्स थी, यही तो थी वैल्यू। सो अगर वैल्यू एक्स इज टेंडिंग टू 0 रखेंगे सो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करेंगे सो एक एक्स माइनस 1 से एक एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर आगे सिंप्लीफाई करते हैं सो वैल्यू यहाँ से हमारी राइट आउट की जा सकती है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स लिख देंगे इंटू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 एक्स आएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 की ओर टेंड करी, इसकी वैल्यू 0 की ओर टेंड करी, सो ओवरऑल वैल्यू आ गई 0। 0 वैल्यू आने से हम यहाँ से कह सकते हैं ये भी हमारे पास फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। सो ओवरऑल हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना क्या था, दोनों ही रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गए। सो क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है द नंबर ऑफ रेगुलर सिंगुलर point of the differential equation is number of regular singular point of the differential equals to 2, which is the required solution for this question. Now come to the next question. So the next question is, if the characteristics of the partial differential equation x into uxx plus 2 into x square into uxy equals to ux minus 1 are mu xy equals to c1 and vxy equals to c2, where c1 and c2 are constant, then we have to find which of the following option is correct here. So यहाँ से इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन बताने के लिए हम यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है यहाँ से हम देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप की है। यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टाइप है वह हमें यहाँ से दिया हुआ है r इंटू स्मॉल r प्लस s इंटू स्मॉल s प्लस t इंटू स्मॉल t प्लस इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x y z एंड u t हियर। सो अगर हम यहाँ से देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास इसी के सिमिलर दिया हुआ है। सो यहाँ से इसके लिए जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए r लैम्डा स्क्वायर s लैम्डा प्लस t इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट काम में लेंगे। सो यहाँ से r लैम्डा स्क्वायर हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इक्वल्स टू 0 में हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। जब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे सो यहाँ से हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। सो अगर हम यहाँ से देखें कैपिटल R की वैल्यू तो हमारे पास x है, कैपिटल S की वैल्यू है हमारे पास uxy का मल्टीपल 2x स्क्वायर है, और कैपिटल T की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 0, बस हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। वैल्यू यहाँ से हमने लिखा है, ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास इसी फॉर्मेट की तो दी गई है, यहाँ से इसका जो फॉर्मेट हमें दिया हुआ है वो हमारे
पास ये तो है r इंटू यू एक्स एक्स प्लस s इंटू यू वाई वाई यू एक्स वाई एंड t इंटू यू वाई वाई। तो यू वाई वाई का तो मल्टीपल हमें दिया हुआ ही नहीं है, सो इसके सिमिलर हमने यहाँ से मल्टीपल्स लिखे हैं। सो वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करते हैं सो x इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू लेमडा इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से 0 आएगा। सो अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें, x हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, लेमडा हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग टर्म रहेगी लेमडा प्लस 2 ऑफ x इक्वल्स टू 0। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग या तो लेमडा इक्वल्स टू 0 होगा या हमारे पास लेमडा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x होगा। लेमडा की दो वैल्यू हमारे पास यहाँ से फाइंड आउट हो गई है। अगर ये दोनों वैल्यू हमारे पास लेमडा की फाइंड आउट हुई है, सो यहाँ से इस इक्वेशन से मान लेते हैं हम सॉल्यूशन लेमडा 1 एंड लेमडा 2 निकलते हैं। सो उसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा 1 x लेमडा 1 इक्वल्स टू 0 एंड dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा 2 इक्वल्स टू 0 इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। सो अगर इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो पहली डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ से बनेगी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ 2x इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा यहाँ से 0। सो अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने से y इक्वल्स टू हमारे पास एक तो आर्बिट्री कांस्टेंट c1 आ गया, दूसरी इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें सो dy इक्वल्स टू 2x dx राइट आउट किया जा सकता है, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। सो y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c2 आएगा हमारे पास, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, x स्क्वायर y माइनस ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू c2 आ जाएगा। सो अगर ऑप्शन से हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो हमारे पास यहाँ से दो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। सो एक तो ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई दिया, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई भी तो इसे राइट आउट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस ऑफ c2 आएगा, उसे c2 डैश लिख दे रहे हैं। सो एक आर्बिट्री कांस्टेंट बना है ये, दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट बना है ये। सो अगर ऑप्शन से हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें सो हमारे पास यहाँ से हमारा ऑप्शन ए जो बना है वो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। u of xy equals to x square minus y and u of xy equals to y is the correct answer. Now come to the next. So the next question is, let A be 3 cross 3 matrix with real entries and if 3 solution of the linear system of differential equation x dot t equals to axt are given by, हमें यहाँ से ये 3 solution दिए हुए हैं and then sum of the diagonal entries of t equals to, t की diagonal entries का हमें a की diagonal entries का हमने sum देखना है। सो a की जो diagonal entries का sum आएगा वो trace of a आएगा, trace of a equals to क्या आएगा, diagonal entries का sum, diagonal एंट्रीज का सम आएगा, डायगोनल एंट्रीज सम आएगा। अब डायगोनल एंट्रीज का सम ट्रेस के इक्वल है, सो एज वी नो दैट ट्रेस ऑफ ए कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ ऑल लैम्डा आइज ऑफ ए, मतलब ए के सारी आइगन वैल्यूज का जो सम आएगा वो ट्रेस के इक्वल आएगा, और ट्रेस हमारे पास डायगोनल एंट्रीज के सम को ही कहते हैं। सो अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, अब हम जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन राइट आउट करते हैं लाइक x1 x2, सो ये जो सॉल्यूशन राइट आउट किया जाता है ये हमारे पास इसी तरीके से तो किया जाता है c1 एक्सपोनेंशियल लेमडा 1, और यहाँ से t में अगर दिया हुआ फंक्शन लेमडा 1 इंटू एक्सपोनेंशियल लेमडा 1 t आ जाएगा, इंटू x1 आएगा, यहाँ से हमने आइगन वैल्यू के साथ यहाँ से वेक्टर भी तो लिखेंगे, प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल लेमडा 2 इंटू t इंटू x2 आएगा। इनकेस अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स है तो उसके आगे सो ऑन हम कैरी ऑन करेंगे इसे। सो अगर हम यहाँ से देखें, इसमें हमारे पास यहाँ से क्या दिया हुआ है, 3 क्रॉस 3 एंट्रीज है, 3 सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें यहाँ से गिवन है। सो अगर हम यहाँ से देखते जाएं, पहली एंट्री में हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल t माइनस एक्सपोनेंशियल 2t दिया हुआ है। सिमिलरली अगली एंट्री में एक्सपोनेंशियल 2t एक्सपोनेंशियल माइनस t आ रहा है, एक्सपोनेंशियल t एक्सपोनेंशियल 2 इंटू एक्सपोनेंशियल t आ रहा है। सो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, जो t का जो मल्टीपल है वही तो हमारे पास आइगन वैल्यू है। यहाँ से t का मल्टीपल क्या है, पहली कंडीशन में तो t का मल्टीपल 1 है, सो लेमडा 1 इक्वल्स टू 1 आ गई। दूसरे में t का मल्टीपल 2 आ रहा है, सो यहाँ से आइगन वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली एक हमारे पास t का मल्टीपल -1 भी तो बन रहा है, सो यहाँ से एक आइगन वैल्यू -1 आ गई। इसमें बेसिक नॉलेज लगा के हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमने तीनों आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तीनों आइगन वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लिए तो हमने निकालना क्या है, ट्रेस ही तो चेकआउट करना है। सो ट्रेस यहाँ से क्या आ जाएगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सो सम ऑफ आइगन वैल्यूज 1 प्लस 2 माइनस 1, तीनों का सम यही तो आएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल ट्रेस 2 बनेगा। सो यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now as in the next question, if y1 x equals to exponential minus of x square is the solution of the differential equation x y double dash plus lambda alpha into y dash plus beta into x cube here into y equals to here 0, then for some real alpha and beta, alpha dot beta equals to, alpha dot beta की हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो alpha dot beta की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y1 की वैल्यू हमें क्या दी है, एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एक्स वाई डबल डैश प्लस अल्फा इंटू वाई डैश प्लस बीटा इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई इक्वल्स टू 0, यही हमें यहाँ से गिवन है। सो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम डिफरेंस, इस y जो सॉल्यूशन है उसका डिफरेंशिएशन करके वैल्यू अगर हमने सब्सटीट्यूट करनी हो, सो वाई डैश की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस ऑफ यहाँ से आ जाएगा
इसका डिफरेंशिएशन आएगा हमारे पास -2x इंटू एक्सपोनेंशियल -x² आ जाएगा। और अगर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करें सो वैल्यू क्या मिलेगी, -2u इंटू वी की तरह डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, एक्सपोनेंशियल -x² हमने एज इट इज लिख लेना है। अब एक्सपोनेंशियल -x² डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल -x² इंटू आएगा हमारे पास 2 लिखेंगे और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से ये डिफरेंशिएशन आ गया। अब अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, ये सारी वैल्यू उठा के हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। सो अगर इसमें हम यहाँ से सब्सटीट्यूट करते हैं तो सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, इसके लिए हम यहाँ से राइट आउट कर सकते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे y डबल डैश से। तो जब x को y डबल डैश से मल्टीप्लाई करते हैं सो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, इसको हम राइट आउट कर सकते हैं -2 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल -x² आएगा, -2 इंटू x² इंटू एक्सपोनेंशियल -x² राइट आउट कर देंगे, प्लस 2 इंटू वाई डैश, अल्फा इंटू वाई डैश लिखेंगे। तो वाई डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल -x² है, प्लस बीटा इंटू x³ इंटू वाई लिखना है। तो वाई की वैल्यू एक्सपोनेंशियल -x² इक्वल्स टू है हमारे पास यहाँ से 0। सो अब अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे बोथ साइड में। सो पहले अगर हम इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल -x² तो पूरे टर्म में आ रहा है, सो उसे नेग्लेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ से। एक्सपोनेंशियल -x² तो 0 है नहीं, तो सीधी सी बात है उसका कोफिशिएंट ही हमारे पास 0 होगा। सो अगर पहले हम यहाँ से देख ले, पूरी इक्वेशन में से एक्सपोनेंशियल -x² कॉमन ले लेते हैं, साथ ही हम यहाँ से x भी कॉमन ले लेते हैं। सो बाकी बची हुई टर्म रहेगी -2, अगली में आएगा +4 इंटू x²। नेक्स्ट आएगा हमारे पास यहाँ से x भी हमने नेग्लेक्ट करना है। सो अगर x हटाएंगे, एक x तो यहाँ से हमने ये हटा दिया, एक्सपोनेंशियल -x² हटा देंगे, हटा देंगे, यहाँ से पूरी की पूरी टर्म हटाएंगे, उसमें से भी एक x हटा देंगे, एक्सपोनेंशियल -x² हटा देंगे। सो वैल्यू हमारे पास लास्ट में क्या बन रही है, 4 इंटू x² बन रहा है यहाँ से। एंड नेक्स्ट में इसके नेक्स्ट बन रहा है हमारे पास यहाँ से -2 इंटू अल्फा बन रहा है, इसके नेक्स्ट बन रहा है +b इंटू x² बन रहा है, इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से 0 बन रहा है। सो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, अल्फा तो यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट कांस्टेंट का मल्टीपल है, सो -2 अल्फा -2 आ रहा है, x² का जो मल्टीपल है वह आ रहा है b +4 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अब हम करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे पास यहाँ से ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, -2 अल्फा -2 इक्वल्स टू 0 आएगा, एंड b प्लस बीटा +4 इक्वल्स टू 0 आएगा। सो अल्फा इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया, -2 अल्फा इक्वल्स टू +2 आ गया। सो अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा -1, अल्फा की वैल्यू -1 आ गई, एंड बीटा की वैल्यू -4 आ रही है। अल्फा इंटू बीटा हमने फाइंड आउट करना है। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें अल्फा इंटू बीटा ही तो फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू -1 एंड बीटा की वैल्यू -4। सो -1 इंटू -4, यहाँ से ओवरऑल वैल्यू बन रही है हमारे पास 4, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।